रामधारी सिंह दिनकर की अमर रचना रश्मि रथी का एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वह दृश्य सुपरिचित है जिसमें कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांगकर इंद्र लिए चले जाते हैं। वही वो दृश्य है। मेरा नाम अरविंद और मेरे साथी धनंजय, हम दोनों राजभाषा कक्ष में हैं। निर्णायक मंडल का आदेश हो तो हम प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी नहार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक चलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी। पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मोह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ बोला। कौन उधर है बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धन दूं। अपना छोटा राज या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। आओ का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर में भरा लवालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का। पाना आशीर वचन प्रेम विश्वास अनेक नवों का। इससे बढ़कर और प्राप्त क्या जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी। नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिर आते एक बार जो कुछ मुझसे कहते हैं। प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बदलाते हैं। शिवी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिरे जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से ना आप डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोक निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौर से हार पलट जाता है। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी।
डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। धन्य धन्य राधे, धन्य दान के अति अमोघ व्रतधारी, ऐसा है औदार्य कभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कुछ कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ, कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूं। आपको मैं अद्भुत पाता हूँ, सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। वचन मांग कर नहीं मांगना, ये दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु मन चाहिए, मनु अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल, समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा श्रेयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धरा लेने को था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में आयश न लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह, और किसी विधि रण में कर्ण विषय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूं, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी न की कौन रहेगा, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। समझ नहीं पड़ती विरंच की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। भुज को न छोड़ मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उससे भी दूर आज संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूं, यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। जीवन देकर जय खरीदना
जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्राण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का ही हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे और क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और, आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित चतुरानंद को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छीन क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचार, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मार। सह न सके आघात सूर्य, छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अहंकारवश इंद्र नर को सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। झुका शीश वे बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र, सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। क्या कह कर करूं प्रबोध, जीव का प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी ना मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अब भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छब में इतना संघारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझे पर बनकर घूम फिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छां भी तेरी। पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था वन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ ये अस्त्र, काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे, देवराज अंबर को व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। धन्यवाद।